भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 21 अप्रैल को प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना होती हो, केवल और केवल प्रदोष के दिन अपनी मनोकामना मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने ये भी बताया है कि देखिए, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है या जितना महत्व किसका होता है हमारे मकर संक्रांति का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व किसका होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व प्रदोष के व्रत का भी होता है। क्योंकि इस दिन जो प्रदोष का दिन होता है वो भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिवस होता है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आज के उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 2-3 महीने पहले जब पूज्य गुरुदेव की कथा हुई और लाखों की भीड़ आई, ठीक, तो एक चीज़ और पता होगी कि गुरुदेव की कथा में लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाया और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई और, किसी की कोई और, किसी की कोई मतलब बीमारी की, मतलब तरह तरह की मतलब मनोकामना गुरुदेव की कथा में पहुंची। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो अब गुरुदेव ने बताया कि 2 से 3 उपाय और कहा प्रदोष के दिन इसको कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी कमी हो जाती है ना कि उनसे धन की प्राप्ति ही नहीं होती। तो मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ, ठीक। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 लोटे जल के साथ 3 बूंद गंगा जल और 3 बेल पत्र। क्या क्या फिर से समझा रहा हूँ, 1 लोटा जल लेना है, 1 लोटे जल के साथ 3 बूंद गंगा जल और 3 बेलपत्र। जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, ना कि स्टील में। और जो जल है वो आपके घर का भी जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, तो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। उसमें आप 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए और मिलाने के बाद आपको 3 बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तो ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है ये पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है, ठीक। ले लिए। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने बेलपत्र ले लिया, बस अब कुछ मत करिए, पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुँच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए आपके दिमाग में क्या आया होगा ना कि हमको जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब देखिए नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करेंगे, आपके पास 1 लोटा जल है, उसमें 3 बेल पत्र और गंगा जल है। आपको नंदी का जो आगे वाला पैर है ना, जो कि उठा हुआ होता है, आप ध्यान से देखिएगा। जब शिव मंदिर आप जाते हैं और नंदी आपको दिखते हैं तो आपको एक चीज़ देखिएगा कि नंदी का एक आगे का जो पैर होता है ना वो हल्का सा उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का, कौन सा, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। काहे, क्योंकि जो बेल पत्र है वो बाबा भोलेनाथ के लिए। जब जल अर्पित हो जाए आपको क्या करना है, केवल नंदी के पैर में बेल पत्र का जल अर्पित करना है। जब वो जल अर्पित हो जाए तो आपको बेल पत्र निकालना है और बेल पत्र निकालने के बाद सीधा सीधा शिवलिंग पे रख देना है। बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत बड़ा उपाय है धन प्राप्ति का। अगर आपकी कोई धन प्राप्ति की मनोकामना है तो इसको अवश्य रूप से कर ले। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा प्रदोष का पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का है। इस उपाय में अब देखिए आपको करना क्या है, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। ठीक, अब देखिए इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको 2 दीपक लगेगा। कितने दीपक लगेगा? केवल और केवल 2 दीपक। अब जो दीपक ले रहे हैं सबसे पहले तो मिट्टी का होना चाहिए दीपक। ठीक, आटे का नहीं होना चाहिए। मिट्टी के साथ साथ उसमें गोल बाती होनी चाहिए और घी होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग तो अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई आटे का दीपक ले लेगा, कोई लंबी बाती ले लेगा, कोई तेल ले लेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अच्छे से उपाय करना है अगर आपको फल की प्राप्ति चाहिए। ठीक, आपने मिट्टी का दीपक लिया, उसमें गोल बाती ली, घी ले लिया और ये 2 दीपक आपको लेने हैं। तो पहला दीपक आपको लेके ये प्रदोष काल में जाना है। ध्यान रखिएगा, ये प्रदोष का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ तो प्रदोष काल में ही करना है। अब देखिए जिनको पता है कि प्रदोष काल कब होता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना जिनको प्रदोष काल नहीं पता प्रदोष काल होता कब है। तब गुरुदेव ने बताया कि जब दिन का समय ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। तो ठीक लगभग 6 से 7 के बीच आपको ये कर लेना है। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए पहुंच गए कहाँ, पहले आपने ले लिया प्रदोष काल में, ये लेके आपको कहाँ पहुंचना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। कहाँ पहुंचना है, ध्यान से सुनिएगा, ये लेके आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना है। अब देखिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तब तो आपकी मजे आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, आपने क्या किया, बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए। जैसे आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे आपको 3 बार परिक्रमा करनी है बेल पत्र की पेड़ की। कितनी बार? 3 बार। अब देखिए जैसे आप 3 बार बेल पत्र की परिक्रमा करेंगे बेल पत्र की पेड़ की, आपको अपनी मनोकामना क्या है मांगते रहना। जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी वर्षों पुरानी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, वो आपको क्या करना है, चुपचाप मांगते रहना। ठीक, मांगने के बाद आपको क्या करना है, वो जो दीपक है वो आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जो कि आपको पता है ये मंत्र, फिर से बता रहा हूँ, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करके आपको क्या रखना है, रख देना है और अपनी मनोकामना मांग के चुपचाप घर आ जाना है। अब देखिए जो हमारा दूसरा दीपक है, 2 दीपक की मैंने बात की थी, एक दीपक तो आपने प्रदोष काल में रखाया। अब एक दीपक आपको क्या करना है, आपके गेट के बाहर, जहाँ आपका गेट होगा, दरवाजा होगा ना, उसके बाहर रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो पहला हमारा उपाय है जो कि आपने बेल पत्र के पेड़ के नीचे किया, उससे माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और आपके पीछे पीछे आपके घर आ जाती हैं और आपकी जितनी भी मनोकामना हो सब की सब प्रदोष में पूरी होती ही होती है। और जो हमारा दूसरा दीपक जो कि आपने अपनी चौखट के बाहर रखा है, उससे क्या होगा कि बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती। ठीक, तो आपका घर हमेशा सुखमय गुजरता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मैंने आपको प्रदोष का उपाय बताया समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।